नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। संजीव भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं। एक बार इस समय उनका भी स्वागत करके फटाफट उनसे भी टेक ले लेते हैं। संजीव सर नमस्ते। पहले तो मैं आपसे यही बात पूछूंगा कि बाजार के अंदर आपको क्या और गिरावट लगती है? ऑलरेडी आपने थोड़ा हिंट किया था कि मिड ऑफ दिस मार्च या फिर सेकंड ऑफ द मार्च थोड़ा प्रेशर रहेगा। ये प्रेशर लेकिन वापस से बाय के लिए ही होगा और फिर से हम नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में गाइडेंस दे दीजिए कि आपको बाजार के अंदर और अभी कितनी गिरावट या और कितना पैनिक लगता है सर, फिर मैं स्टॉक्स पे आऊंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अभिषेक और सृष्टि को। तो देखिए, 8वां दिन हो गया डिक्लाइन का, करेक्शन का, और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड 7वें दिन करेक्शन किया है। आई थिंक कैपिचुलेशन हो गया है। देखिए, मिड कैप में आपको पता है सेबी डिक्टेट, म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर, कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग, कुछ थोड़ा सी घबराहट, ये सब लक्ष्य होते हैं। ये सब जो पिक्चर होती है ये कैपिचुलेशन बताती है। मुझे लगता है आज कल वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से मुझे अगर मैं सेंसेक्स पे कहूं तो 71,950 के नीचे ये मार्केट नहीं गया क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर नहीं भी जाएगा तो मेरे को पक्का है कि 73,000-74,000 वापस आएगा। निफ्टी के लिए आई थिंक 21,750, 21,800 बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, और वापस 22,300, 22,400 ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल एक इवेंट है, फिर एक्सपायरी है। मैं कह रहा हूं डिम्पी जी, होली के बाद वापस तेजी है, और 8-9 अप्रैल तक आपको न्यू हाई के पास जरूर आएगा। इस बारी इंडेक्स आपको चलाएगा बाजार को, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे आएगा तो आपके मिड कैप भी चलेंगे। मिड कैप में ब्लड लेटिंग जितनी होनी थी उसमें से काफी कुछ हो चुका है। अब आपको अपना एंटे अप करना है, कहाँ अच्छे शेयर्स आपको मिल रहे हैं वो लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपके साथ है अगर आप उसका इस्तेमाल कर सके। वसीम साहब ठीक है, फिर आज के लिए बताइए कि आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? अभिषेक जी, कल का भी बता दूं। देखिए, कल मैंने तीनों बाय कॉल दिए थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तीनों में से देखिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस पे आ गए थे। आरईसी का स्टॉप लॉस था 424.25, वो 25 पे ही बंद हुआ है फ्यूचर जो था, और पीएफसी भी 365 पे ही बंद हुआ है। तो देखिए, वॉलेटिलिटी के दौरान अगर आप रह सके एक दिन, क्योंकि 3% का फॉल सब्सटैंशियल होता है 2-3, मुझे लगता है ओएमसी, ये सॉरी पावर फाइनेंसर्स और ओएमसीज में तो यही मौका है लेने का। ये इग्नोरेंस है कि ₹2 का प्राइस कट, ₹2 का प्राइस कट तो एक मार्जिनल इलेक्शन फेवर है। ये इलेक्शन के बाद वापस प्राइस बढ़ जाएंगी। इस बारी आईओसी एचपी बीपी का रिकॉर्ड मार्जिन आएगा, और अगर आप वेट कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है। पावर फाइनेंसर्स, आरईसी, पीएफसी और आईओसी एचपीसीएल लेने की चेष्टा कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो स्टॉप लॉस है वो 425 क्लोजिंग बेसिस पे है, और 365 पीएफसी का क्लोजिंग बेसिस पे है। इंडिया बुल रियल एस्टेट भी मैंने 118 पे कहा था। मुझे अंदाजा था कि इसमें वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये 110 के नीचे क्लोज हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एक बार निकलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है उस पर ये बेस बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा नजरिया रख सकते हैं, ये 150, पौने 200 का टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा फर्ज है कि अगर मैंने आपको स्टॉप लॉस कहा है और वो ट्रिगर हो गया तो एक्सेप्ट करना है। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी बिल्कुल भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल का अपडेट देने के लिए। और आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे बताइए प्लीज। सृष्टि, आज सारे लार्ज कैप बेटर हैं। विप्रो टॉप पिक है। देखिए, विप्रो में बहुत बुलिश हूं, और कम से मैं 340, 380, 440। विप्रो इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक। 494, 95 में लीजिए। स्टॉप लॉस ₹10 नीचे रखिए, 483, 484 का। लेकिन 525 पहला टारगेट है, और ये 540 का जो प्रीवियस हाई है वहां स्विंग हाई पे जरूर जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। विप्रो इज अ क्वालिटी स्टॉक इन द इंडेक्स टू होल्ड। दूसरा क्वालिटी स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक हैज मेड अ बिग बॉटम। ये 1700 का आप स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से तो 1700 का भाव ही नहीं आएगा, लेकिन 1700 का स्टॉप लॉस आप रखिए। 1705 अगर आपको थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव होइए। 1825, 1850 का टारगेट है, और ये एक आउट परफॉर्मर होएगा बैंक निफ्टी में। और तीसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 154 में इससे अच्छी मौका नहीं है। 190 के बाद 154, 155
ये अक्यूमुलेशन वाले पॉइंट्स है। 175 का टारगेट है, 148 का स्टॉप लॉस। यू विल हैव टू इग्नोर द रेटरिक के ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, इससे इनको कोई फर्क नहीं। आईओसी एचपी के जो मैनेजमेंट है, दे हैव बीन ऑन रिकॉर्ड के वी हैव देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, इन फैक्ट वी विल शो मोर एक्रिएशन बिकॉज ऑफ आवर क्रॉस सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्टॉक कॉल्स भी देने के लिए। तो 3 नहीं बल्कि और भी स्टॉक्स पे उन्होंने बताया कि जहाँ पे पीएफसी, आरईसी और ओएमसीज पे रखिए खास तौर से नज़र, उससे जुड़े स्टॉप लॉस भी सामने रखे। और आज के लिए जो कॉल्स हैं वहाँ पे विप्रो, आईओसी और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों ही लार्ज कैप स्पेस के काउंटर्स, यहाँ पे बाय रिकमेंडेशंस आती हुई भसीन साहब की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे एक एक करके चर्चा करते हैं कि जितने भी स्टॉक्स पे खबरें आई हैं उन पे क्या होनी चाहिए रणनीति। एक बार आपसे जानना चाहेंगे संतोष, टीसीएस को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि टीसीएस को यूएस के सेंट्रल बैंक से जो उनका प्रोडक्ट है उसके लिए एक उन्होंने करार किया है कि अब वो जो प्रोडक्ट है वो टीसीएस उनको प्रोवाइड करेगी। पॉजिटिव खबर है इंडीड। और कल देखा था हमने कि ब्लॉक डील के चलते एक प्रेशर में ज़रूर था, बट जिस तरीके की हम देख रहे हैं कि आईटी को लेकर एक्साइटमेंट है। अभी भी भसीन जी की विप्रो पे कॉल आई, क्या आपको लग रहा है कि टीसीएस में भी एक रीबाउंड आएगा, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? ये सस्ती कल की क्लोजिंग थोड़ी सी कमजोर थी, अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है करीबन 3970 से 50 के बीच में। अगर ये जोन होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हम एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो 4050 4100 रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन इन केस अगर किसी भी वजह से 3950 ब्रेक होता है, जिसकी उम्मीद अभी तो कम लग रही है, तो फिर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी 3950 के स्टॉप लॉस अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो कर सकता है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ओके, 3950 यहाँ पे ये स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, इस पे आपको रखनी है नज़र। पर आज अगर हम देखें तो फोकस रहेगा गुजरात गैस पे भी, और इसके पहले उस पर हम चर्चा करें। स्वागत करना चाहेंगे अभिषेक जैन का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, और आपसे ही एक बार समझते हैं गुजरात गैस को लेकर क्या राय है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो एलएनजी के प्राइजेज हैं एशिया में, उनमें एक बढ़त देखने को मिली है। 22% जो है वहाँ पे एक बढ़त रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि प्राइस कट ले रही थी कंपनी, तो ऐसे में उनके मार्जिन्स पे असर पड़ सकता है। आपकी एनालिसिस और टिप्पणी इस पे? जी, व्यू हमारा ये है गुजरात गैस पे कि अगर ये स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, मेनली जो प्रोपेन प्राइसेस हैं अभी भी राइट नाउ आज थोड़ा प्रीमियम पे है। एलएनजी का ऑब्वियसली थोड़ा बैड इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे आएगा, और इन्होंने थोड़ा प्राइस कट भी लिया है। बट अभी अगर यहाँ से ये दे कैन टेक सम हाइक ऑल्सो, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा अगर ये हाइक भी ले सकते हैं, और जो अपना इनके मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिव साइड में। और जो कंसर्न है राइट नाउ जो मार्केट का, उसमें आज अगर आप देखेंगे तो अभी इन्होंने ये नया कैपेसिटी आया है राइट नाउ, और इन्होंने अभी हमारा जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ था, उन्होंने बोला है कि मोरबी एरिया में इन्होंने अभी नए कस्टमर्स को ऐड किया है। सुरेंद्र नगर में इन्होंने जो इनका मेन की क्लाइंट हब है, तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी होगा कि अगर ये 480-500 रुपीज आता है आज की तारीख में, तो कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो गवर्नमेंट इन्होंने इनका जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें बताया है कंपनी ने कि दे वांट टू डू अनदर EOI ऑफ 3 मिलियन मेट्रिक स्क्वायर फीट। तो वो अगर होता है तो विच इज बेसिकली 40% इंक्रीज इन वॉल्यूम राइट नाउ। तो आई थिंक इट्स ए लार्जली ए पास थ्रू थिंग। मार्जिन्स थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, बट आई थिंक एट 480-500 रुपीज पे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे को पर्सनल लेवल पे आई थिंक इसी सेगमेंट में आईजीएल थोड़ा इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा लग रहा है। तो अगर आज वीकनेस में अगर आपको आईजीएल मिलता है तो आईजीएल भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, आपने गैस के सिनेरियो के बारे में बताया, और साथ ही आप भी कह रहे हैं मिस्टर जैन कि आईजीएल ज़्यादा ठीक है। तो अगर आपको वैसे प्ले करना है तो गैस स्टॉक्स में तो आईजीएल की कन्विक्शन आप थोड़ा बता रहे हैं इसमें हाई है। आगे बढ़ते हैं, सोनी पटनायक से शेयर जरा पता करते हैं और स्पीड से जब शेयर्स लेंगे। स्टार हेल्थ, सोनी जरा चेक करना। स्टार हेल्थ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 35 लाख शेयर खरीदे हैं इसके अंदर, और जो रेट दिया है वो दिया है 540 का।
और 542 पे कल ये बंद हुआ है। जरा चेक करके बताइए कितने पावर है स्टॉक में, स्टार हेल्थ में। पीएनएमपी जी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। इनकेस अगर आज 530 को ब्रेक करता है तो आपको दोबारा वो 480 460 के रेंज में भी नजर आ सकता है। उसका रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 560। एनी मूव अबव 560 आपको एक अपसाइड दिखा सकता है टुवर्ड्स 580 590 के रेंज में। सो या तो 560 या तो 530, दोनों का ईदर ऑफ द ब्रेकआउट के लिए आप इंतजार करना पड़ेगा आज। ठीक है राहुल जी, एक जरा शेयर आप चेक कीजिएगा, वो है जोमेटो। एक्चुअली में बहुत सारे लोग इसलिए भी कुछ ऑर्डर नहीं कर पाते या फिर ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म से नहीं खाते जहां पर उनको लगता है वेज और नॉन वेज एक साथ ही बनता हो या फिर एक साथ डिलीवर भी होता हो। तो अभी इन्होंने क्या किया है, जोमेटो ने पूरे नॉन वेजिटेरियंस के लिए इन्होंने प्योर वेज मोड एक लॉन्च कर दिया। एक अलग से एक ऐप है, एक अलग से एक चीज़ है जो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये एक बड़ा हिस्सा हो सकता है जो कि थोड़ा दूर रहता था, वो वापस इसके अंदर आ सकता है। तो राहुल जी एक बार ज़रा इसको आप चेक करेंगे, ये शेयर में कितना दम है। थोड़ा मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ इसके अंदर, हाँ, और मेरे को लगता है कि 100-120 के बाद ये काफ़ी अच्छे से चला और यहाँ इसने अपने आप को प्लेस कर दिया। अभी और कितना चल सकता है? तो जोमेटो लास्ट जैन फेब से एकदम स्टेलर रैली दिया है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन होते आ रहा है, आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और रैली कंटिन्यू होते आ रहा है। अभी जो करेक्शन हुआ है वो एक हेल्दी करेक्शन हुआ है जहां से एक बाय लेवल से अच्छा बाउंस मिला है। करंटली मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, स्टॉक इज लुकिंग गुड, होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। और एक स्टॉप लॉस में दे दूंगा 145 के आसपास, और प्रीवियस हाई को क्रॉस करना चाहिए जोमेटो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। ठीक है, एक छोटी तो नहीं बोलूँगा, हाल की एक लिस्टेड कंपनी है RR कबेल, ये एक वायर से जुड़ी हुई कंपनी है। उस पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, लक्ष्य बता रहे हैं 1728 रुपये। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ तो खरीदारी करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो 1700 है। अभी ये शेयर कल बंद हुआ है 1400 पे, तो अभी काफ़ी गुंजाइश है इसके अंदर। वो EPS वगैरह और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ये वो सब तमाम सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रहे हैं सिटी के रिपोर्ट्स के अनुसार। ठीक, एक बार ज़रा एक काम करते हैं, ज़रा संतोष मीना से चेक करवाते हैं। संतोष सर, हाल की ही लिस्टिंग है, चेक कर पाओगे आप RR केबल को? ये 1700 की तरफ जाना चाहता है, क्या हो जाएगा? ये स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जिस जगह से बाउंस बैक कर रहा है, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था। ये 1300 से 1320 के आसपास से बाउंस बैक किया है। इमीडिएटली एक 1460 से 1500 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, बट मुझे लगता है जब भी ये 1500 के ऊपर टिकेगा 1700 की ओर जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फेवरेबल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 1330 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 1500 के ऊपर निकलता है तो 1700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।